नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में हैं। पीएम दरभंगा एम्स का शिलान्यास करने बिहार के दौरे पर पहुंचे हैं। एम्स के शिलान्यास के बाद पीएम मोदी ने बिहार वासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा को भी याद किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान शारदा सिन्हा को याद करते हुए भावुक भी हो गए। उन्होंने शारदा सिन्हा के कार्यों का अद्भुत बताया, साथ ही कहा कि शारदा सिन्हा ने जो संगीत की सेवा की है वो अतुलनीय है। आपको ये भी बताते चले कि पीएम मोदी ने बिहार वासियों को संबोधित करते हुए ये कहा था कि मैं मिथिला की धरती की बेटी स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शारदा सिन्हा जी ने भोजपुरी और मैथिली संगीत की जो सेवा की है वो अतुलनीय है। महापर्व छठ की महिमा को जिस तरीके से उन्होंने अपने गीतों से पूरी दुनिया में पहुंचाया है वो अद्भुत है। बता दें कि इसके पहले भी पीएम मोदी ने शारदा सिन्हा के बेटे को पत्र लिखकर शोक व्यक्त किया था। पीएम मोदी ने शारदा सिन्हा के मौत के 7 दिन बाद उनके बेटे अंशुमन को एक पत्र लिखा था, जिसमें पीएम मोदी ने पत्र में ये सीधे तौर पर लिखा था कि आपकी माता श्रीमती शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुखी हुआ हूं। इस मुश्किल समय में मेरी संवेदनाएं आपके परिवार और प्रशंसकों के साथ है। लोक परंपरा और जीवन के संस्कारों से जुड़े अपने गीतों से श्रीमती शारदा सिन्हा ने हमारी संस्कृति को असमृद्ध किया है। साथ ही मैथिली और भोजपुरी में अपनी सहज और खनकती आवाज में गाए लोकगीतों से उन्होंने जन जन के हृदय को छुआ है। लोकगीतों के अलावा फिल्मों में भी उनकी आवाज के जादू अनगिनत संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया है। साथ ही उन्होंने पद्म पुरस्कार सहित कई सम्मान मिले हैं। संगीत से जुड़े युवाओं को उनका अमूल्य मार्गदर्शन भी मिला है। लेटर में पीएम ने आगे ये भी लिखा था कि आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके गीत तो मानो इस महापर्व के अभिन्न अंग बन गया है। भगवान भास्कर और छठी मैया को समर्पित उनके गीत आने वाली पीढ़ियों को अपनी परंपरा से जोड़ते रहेंगे। बिहार की कोकिला आधी सदी से भी लंबी संगीत की साधना कला जगत की एक अनमोल धरोहर है। उनकी निधन संगीत जगत में के लिए एक अपूर्ण क्षति है। सहज और सरल स्वभाव की धनी श्रीमती शारदा सिन्हा जी के साथ कई स्नेहपूर्ण भेंट मुझे आज भी स्मरण है। आज वो सशरीर इस संसार में नहीं है, पर उनके द्वारा गाई गई शिक्षा, संगीत और जीवन मूल्य परिजनों के साथ हमेशा रहेंगे। ईश्वर आपके परिवार और शुभचिंतकों से यह दुख सहन करने का धैर्य और साहस प्रदान करे। तो सीधे तौर पर पत्र लिखकर पीएम मोदी ने इस तरीके से शोक व्यक्त किया था। आपको ये भी बताते चले कि शारदा सिन्हा का 5 नवंबर को निधन हो गया था। छठ महापर्व के नहाय खाए के दिन वो इस दुनिया को अलविदा करके चली गई थी। आपको बताते चले कि शारदा सिन्हा लंबे समय से कैंसर बीमारी से पीड़ित थी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई और छठ के दिन ही यानी छठ के पहले दिन नहाय खाए के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पटना के गुलबी घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया था। इस दौरान कई नेता और दिग्गज उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए घाट पर पहुंचे थे और सीधे तौर पर उनके आखिरी दिन या यूं कहे उनके श्रद्धांजलि के दिन उनका ही गाना बजाकर उनका सम्मान किया गया था। तो देखिए, ये खबर खुश थी जहां पीएम मोदी बिहार के दौरे पर पहुंचे हैं और सीधे तौर पर अपने संबोधन में उन्होंने बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा को याद किया है और नमन भी किया है। इस खबर पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।